Hello students, this is your solutions of chapter 1 food, where does it come from. So इस चैप्टर के अंदर हमने ये सब टॉपिक्स पढ़े थे, लाइक कि जो फूड होता है वो कहाँ से हमें मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फूड की क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं, किस किस तरीके के हैं. नेक्स्ट फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, कि जो फूड का मटेरियल होता है वो कैसा होता है या फिर वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं. देन प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. देन जो फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं एंड जो हमें एनिमल से मिलते हैं, तो ये दो कैटेगरी हो गई फूड की जो हमें मिलती हैं. सो यहाँ पे प्लांट से किस तरीके से हमें फूड मिलता है एंड एनिमल से किस तरीके के फूड मिलते हैं वो हमने पढ़ा था. नेक्स्ट प्लांट पार्ट एज फूड. सो नेक्स्ट था जो प्लांट होते हैं जिससे हमें फूड मिलता है, तो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट से हमें फूड मिलता है और कौन कौन से फूड हमें मिलते हैं. नेक्स्ट व्हाट डू नेक्स्ट था हमारा कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो किस किस तरीके के फूड खाते हैं. नाउ इसकी क्वेश्चंस आंसर है. ठीक है. सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड्स द सेम काइंड ऑफ फूड. सो इसका मीनिंग है कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, तो वो सब जो हैं वो क्या सब एक ही तरीके का फूड लेते हैं. तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना सब अलग अलग टाइप के फूड लेते हैं. लाइक एनिमल्स अलग खाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको अलग टाइप का फूड चाहिए होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अलग टाइप के खाते हैं. देन उनको हमने देखा था अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, हर्बीवर्स, ओमनीवर एंड कार्निवर. ठीक है. सो ये 3 टाइप की कैटेगरी थी. सो हर्बीवर में हमने क्या देखा था कि जो प्लांट्स जो खाते हैं उनको हर्बीवर के अंदर रखा था. जो कार्निवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मीट होता है उस पर वो डिपेंड होते हैं, मतलब वो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, मतलब वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं. एंड ओमनीवर्स का मतलब होता है कि जो दोनों खाते हैं. तो इस तरीके से 3 तरीके की कैटेगरी हो गई है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट दैट वी ईट. सो हमें यहाँ पे 5 प्लांट्स लिखने हैं. एंड जो अपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनको ये अलग अलग पार्ट होते हैं जो हम खाते हैं. सो किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का फ्रूट खा रहे हैं, किसी की लीव्स खा रहे हैं. सो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्लांट्स हमें लिखने हैं एंड हमें बताना है कौन कौन से पार्ट हम उसके खा सकते हैं. सो सबसे पहले होता है पैडी. पैडी क्या होता है, एक तरीके का सीड है. तो हम उसका कौन सा वाला पार्ट खा रहे हैं, मतलब क्या खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं. ठीक है. नाउ वीट. वीट भी क्या है, सीड्स ही हैं. वीट का जब पौधा उगता है तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं वीट के, तो वो भी क्या है, एक तरीके से उसकी सीड है. तो हम उसका सीड वाला पार्ट ही खा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा मस्टर्ड प्लांट. तो मस्टर्ड प्लांट्स मतलब सरसों का जो प्लांट होता है ना उसमें क्या होता है, सरसों के दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. एंड उसके साथ साथ हम सरसों की जो लीव्स होती है उनको भी खाते हैं. सो यहाँ पर क्या हो गया कि जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं ना उसके हम 2 पार्ट्स खा सकते हैं. कौन कौन से, सीड्स एंड लीव्स. ठीक है. नाउ ब्रिंजल. ब्रिंजल क्या होता है, फ्रूट होता है एक तरीके का. जो ब्रिंजल है उसमें क्या होता है, फ्लावर आता है. फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बैंगन में, ब्रिंजल में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो ब्रिंजल होता है ना वो क्या पार्ट कहलाता है, फ्रूट वाला पार्ट कहलाता है. तो हम ब्रिंजल खाते हैं तो वो फ्रूट हुआ. नाउ पटैटो प्लांट. पटैटो प्लांट्स जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, स्टेम हो कहलाते हैं. जो पटैटोज होते हैं ना वो स्टेम कहलाते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पटैटो होता है ना वो हम क्या खा रहे हैं, पटैटो प्लांट्स में से उसका स्टेम खा रहे हैं. Now third question is match the items given in column A with those in column B. तो हमें match the column करना है. सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले फर्स्ट है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी. तो ये जो चीज़ें हैं जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ये कौन खाते हैं, कौन से
लोग खाते हैं। सो यहाँ पर क्या है, मतलब ये आपको ये बताना है कि ये जो हमें मिलता है ना वो कहाँ से मिलता है। तो ये जो मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट होगा ये किससे मैच होगा, इस लास्ट वाले से, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट। देन हमारा सेकंड आता है स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। सो यहाँ ये हमें कहाँ से मिलते हैं या फिर ये क्या है, तो इसका आंसर होगा वेजिटेबल्स। सो ये जितने भी हैं आपको पता ही है, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट जो होता है वो क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड का ऑल आर वेजिटेबल्स, सब वेजिटेबल्स हैं। देन लायन एंड टाइगर, लायन एंड टाइगर्स क्या हैं, ये एनिमल्स हैं जो कि क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, कार्निवरस होते हैं। कार्निवरस मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा, जो ईट अदर एनिमल्स, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। देन आता है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स क्या होते हैं, हर्बीवर्स वो होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो खाते हैं। सो हर्बीवर्स के लिए क्या आ जाएगा, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो इसके आंसर टेबल यहाँ पर ये दे रखी है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। सो आपको यहाँ पे कुछ एक जो है आंसर्स दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हर्बीवर, प्लांट, मिल्क, शुगर कैन एंड कार्निवर। ये आपको इनमें फिल करने हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो ये है, टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर क्या है, क्या आएगा इसके अंदर, कार्निवर आएगा। कार्निवर इसलिए आएगा क्योंकि वो सिर्फ ईट करता है क्या, मीट को, मतलब मीट को, दूसरे एनिमल्स को। तो जो लोग पूरी तरीके से दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्निवर आ जाएगा। फिर आएगा सेकंड, सेकंड क्या है, डियर ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड, क्या आएगा, हर्बीवर आएगा। हर्बीवर क्यों आएगा, क्योंकि जो डियर है वो सिर्फ क्या खाता है, प्लांट्स या प्लांट्स से के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो खाता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, हर्बीवर कहेंगे। हर्बीवर वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं। नाउ जो पैरट है, पैरट क्या खाता है, सिर्फ प्लांट्स खाता है, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स खाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लांट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काव, बफेलो एंड गॉट। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, मिल्क आएगा। कि जो मिल्क होता है ना वही हम कहाँ से हमें मिलता है, काव से, बफेलो से एंड गॉट से, जो कि हम पीते हैं, जो हम ड्रिंक करते हैं। सो यहाँ पे इसका आंसर आएगा मिल्क। नेक्स्ट इज वी गेट शुगर फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हमें शुगर कहाँ से मिलती है, तो हमें शुगर मिलती है शुगर केन से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शुगर केन। सो यहाँ पे कुछ और हैं आपके चैप्टर फर्स्ट में से जो बन सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल वेयर टू और मोर प्लांट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट का मीनिंग ये है कि ऐसे प्लांट्स आपको बताने हैं जो एक ही प्लांट होता है जिसके हम अलग अलग दो पार्ट को खा सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आता है मस्टर्ड। मस्टर्ड मैंने आपको अभी बताया था, मस्टर्ड के कौन कौन से पार्ट को हम खा सकते हैं, सीड्स वाले पार्ट को एंड लीव्स वाले पार्ट को। तो दोनों पार्ट को हम खा सकते हैं। एंड देन आता है पम्पकिन। पम्पकिन के अंदर क्या होता है, फ्रूट वाला जो पार्ट होता है, मतलब जो पम्पकिन होता है वो भी हम खा सकते हैं, इसके फ्लावर्स को भी हम खा सकते हैं। सो ये जो दो पार्ट हैं, दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी दो दो पार्ट्स को हम खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेम एनी वन प्लांट दैट ग्रो इन वाटर एंड ईटन एज फूड। सो यहाँ पर ये है क्या कि ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो कि पानी में होता है
एंड उसको हम खा भी सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं लोटस। लोटस एक ऐसा मतलब प्लांट है जिसको हम मतलब जो पानी के अंदर होता है, एंड उसका जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसको हम खा भी सकते हैं। नाउ सजेस्ट एनी 3 वे यू कैन थिंक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। सो यहाँ पर हमें कोई भी 2 वे बताने हैं जिससे कि हम जो फूड का वेस्ट होता है ना वो नहीं मतलब नहीं हो उससे। सो सबसे फर्स्ट थिंग, अवॉइड लिविंग फूड अनईटन इन मील्स। सो हम जो खाना खाते हैं ना उसमें हमें खाना को पूरी तरीके से खाना चाहिए, हमें खाना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना छोड़ेंगे तो वो वेस्ट होगा। देन ईट टू लिव एंड नॉट टू लिव टू ईट। एक्सेस ईटिंग शुड बी अवॉइड। सो हमें खाने के लिए नहीं जीना है, हमें जीने के लिए खाना होता है। सो इसीलिए हमें एक्सेस फूड नहीं खाना चाहिए, मतलब हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए कि अगर आपका पेट भर चुका है उसके बाद भी आप खाया जा रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। नेक्स्ट है रॉ फूड लाइक पल्सेस ग्रेन शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। सो यहाँ पे जो रॉ फूड होते हैं लाइक पल्सेस हो गई, ग्रेन्स हो गई हैं, सो इनको क्या है स्टोर करना चाहिए प्रॉपरली ताकि ये ख़राब नहीं हो। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फूड। फूड क्या होता है? द ईटेबल सब्सटेंस ईटन बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फूड। सो जितने भी ईटेबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंस जिनको हम खा सकते हैं, कि मतलब ह्यूमंस या एनिमल्स, जो भी ह्यूमंस होते हैं एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो जो भी सब्सटेंस खा सकते हैं जिनसे उनको एनर्जी मिले ताकि वो दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना वो खा सके, उनसे उनका ग्रोथ हो सके, डेवलप हो सके, उनको हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं उन सब्सटेंस को। नाउ वाई शुड वी ईट कुक्ड फूड। हम पका हुआ खाना ही क्यों खाते हैं? मतलब खाने को पहले हम कुक करते हैं उसके बाद ही हम उसे खाते हैं। सो यहाँ पर क्या है, वी शुड ईट कुकड फूड बिकॉज बाय कुकिंग वी कैन किल हार्मफुल जर्म्स। जो हम कुक करते हैं फूड को तो उससे क्या होता है, जितने भी हार्मफुल जर्म्स उसके अंदर होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो कुक्ड फूड कैन ईजीली डाइजेस्ट। जो कुक्ड फूड होता है वो ईजीली डाइजेस्ट हो सकता है एंड अब्जॉर्व हो सकता है हमारी बॉडी के थ्रू, एंड उसका टेस्ट भी जो होता है वो भी अच्छा हो जाता है। सो इसीलिए हमें खाना जो है वो कुक करके ही खाना चाहिए। चुप चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड होता है उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस होती है? सो फर्स्ट इज इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी। सो जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं ना उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। देन इट हेल्प्स इन ग्रोथ। हमारी ग्रोथ के लिए फूड ज़रूरी है। एंड हेल्प टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो फूड उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि अगर जो फूड हम ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी के पार्ट्स जो डैमेज हुए हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज़। तो जो फूड होता है वो हमें वेरियस तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीज़ होता है, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। Fourth question is explain the various source of food item and ingredients with the help of example. So there are mainly two source of ingredients for various food item. So यहाँ पर कोई भी जो food होता है ना वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो हमें food कहाँ से मिल सकता है? प्लांट से मिल सकता है एंड एनिमल से मिल सकता है। प्लांट से हमें क्या क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, पल्स, ग्रेन एंड कैरल्स, ये सब जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। देन एनिमल्स से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? मिल्क, एग एंड मीट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स का मीनिंग क्या होता है? तो हर्बीवर्स के अंदर क्या होते हैं? जो एनिमल्स
प्लांट्स खाते हैं ना सिर्फ, उनको क्या कहते हैं हम? हर्बीवर्स कहते हैं. सो ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कार्निवर्स. कार्निवर्स क्या होते हैं? सो मैंने भी आपको बताया था कि जो सिर्फ फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे या फिर दूसरे एनिमल के मीट पे डिपेंड होते हैं. सो द एनिमल विच ईट द अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवर्स. सो जो भी एनिमल्स हैं दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उनको कार्निवल्स कहते हैं. सो एग्जांपल दे रखे हैं. Animals, tiger, carnivores generally eat herbivores and other carnivores. So जो lion एंड टाइगर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जितनी भी जो हर्बीवर्स होते हैं, मतलब जो दूसरे एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो सिर्फ हर्बीवर्स हैं, मतलब जो सिर्फ प्लांट पौधे, ये जो प्लांट्स होते हैं वो ही खाते हैं. सो उनको भी खाते हैं कार्निवर्स, एंड दूसरे जो कार्निवर्स होते हैं उन एनिमल्स को भी वो खाते हैं. एंड देन है डिफाइंड ऑमनिवर्स. ऑमनिवर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो कि वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं. मतलब जो ऐसे एनिमल जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं उनको भी खाते हैं, एंड जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवर्स होते हैं उनको वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं. दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो ऑमनिवर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स भी खाते हैं. ठीक है. सो इसका एग्जांपल क्या देखा है? कैट, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स. तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं एंड जो मीट होता है वो भी खाते हैं. सो हम किस में आते हैं? ऑमनिवर्स में आते हैं. सो ये आपके चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस आंसर्स हैं. इसके अलावा ये जो मैंने शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. सो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे.